हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी पुरानी बाइक की एवरेज कैसे बेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आप अपनी बाइक से कैसे ले सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ 5 से 6 पॉइंट और टिप्स बताने वाला हूं, जिनको आप अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आप भी अपनी बाइक से बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं और उसी के साथ एक ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एवरेज आप अपनी बाइक से निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट भाई, इस वीडियो में टायर प्रेशर को मेंटेन रखकर अगर आप अपनी बाइक को कंपनी की हिसाब से, जैसे ये स्प्लेंडर खड़ी है हमारे सामने पुरानी, तो इसमें हम रखते हैं 25 PSI का प्रेशर। 25 PSI से अगर आप ज़्यादा हवा भरवाओगे तो आपकी बाइक ज़्यादा बबलिंग करेगी, जिससे आपकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी ख़राब होने का डर लगा रहता है। लेकिन अगर 25 से अगर आप कम चलाते हो तो आपके इंजन को भाई उतना ही जोर पड़ता है उस टायर को घुमाने के लिए जो जिसमें लो प्रेशर है। इसलिए आप अपने टायर में 25 PSI का प्रेशर मेंटेन करें। एक 100 सीसी की बाइक के लिए लगभग यही 25 PSI का प्रेशर ही ज़रूरी होता है भाई। सेकंड पॉइंट आपका इंजन को लेकर टाइम टू टाइम अपनी बाइक की सर्विस करवाते रहे भाई। अपनी बाइक के ओडोमीटर को हमेशा चालू रखें और उसके हिसाब से जब भी आपकी किलोमीटर रीडिंग 2500 को क्रॉस कर दे, जब आपने पहली वाली सर्विस करवाई थी उससे, तो अपनी बाइक की सर्विस आप टाइम पर करवाते रहें। सर्विस के दौरान ध्यान रखने वाली बातें भाई, अपनी बाइक में कंपनी द्वारा ही रेकमेंडेड या ओरिजिनल जिस कंपनी की आपकी बाइक है उसी का मोबिल ऑयल आप अपनी बाइक में यूज़ करें और एक सर्विस को छोड़कर दूसरी पर टाइम टू टाइम एयर फिल्टर बदलवाते रहें। जो थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी बाइक कई बार पेट्रोल ज़्यादा पीती है, वो आपके चेन सेट को लेकर। अगर आपका चेन सेट घिसा हुआ है तो चेन सेट को बदलवा दे, अदरवाइज अपनी चेन को टाइट रखें और इसमें समय समय पर आप लुब्रिकेशन करते रहें। ज़्यादा घिसी हुई या फिर सूखी हुई चैन भी आपके इंजन पर जोर डालती है, जिसकी वजह से आपकी बाइक पेट्रोल जो कंज्यूम वो ज़्यादा करती है। फोर्थ पॉइंट भाई, आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड कभी भी बाइक को दूसरे गियर में ना उठाएं। बाइक चलाते समय बिना काम क्लच का यूज़ ना करें भाई। इसकी क्लच जितनी बार आप क्लच चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंजन पर लोड आता है। और ऑफ क्लच में भी कभी भी अपनी बाइक को मत चलाना। ऑफ क्लच में आप चलाओगे तो आपके इंजन में पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और आपकी बाइक बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगी और बहुत ज़्यादा आपकी बाइक पेट्रोल कंज्यूम करेगी। फिफ्थ पॉइंट भाई, आपकी टाइम पर गियर बदलने को लेकर। जैसे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम आप फर्स्ट गियर में अपनी बाइक को 20 तक चला सकते हो, सेकंड गियर में मैक्सिमम 30 तक चला सकते हो और जो थर्ड गियर है उसमें आप मैक्सिमम 70 तक, और फोर्थ गियर है उसमें आपको 80 को ही टच करवाना पड़ेगा। ये तो हमारी पुरानी बाइक इस हिसाब से लिखा हुआ है। ये इसमें मैक्सिमम भाई, अगर आपकी जो बाइक तेल पीती है भाई वो स्पीड से नहीं RPM से पीती है, इसलिए जितने कम RPM पर अपने बाइक को आप चलाओगे उतना ही बढ़िया एवरेज आपको निकाल कर देगी। आगे से जब भी आप अगर बाइक चलाते हैं तो ये ध्यान रखें आपकी बाइक को कम से कम RPM पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड निकाल सके। इसके लिए आप एक बढ़िया गियर चुनकर अपनी बाइक की ज़्यादा स्पीड निकलवा सकते हो। 6 जो हमारी पॉइंट है भाई वो है रफ या रेस ड्राइविंग से बचकर भाई। रफ या रेस ड्राइविंग आप कभी भी मत करें। उससे पहली बात तो आपको खुद को नुकसान हो सकता है, कोई भी चोट लग सकती है। और जितनी ज़्यादा आप रफ या रेस ड्राइविंग करते हो, जैसे बिना कम झटके से किल्स छोड़ते हो, बाइक को थोड़ी थोड़ी आगे से उठा के चलाते रहते हो, उसमें भी आपके पेट्रोल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ओवर एक्सीलेशन अगर आप करते हो तो उससे भी आपकी बाइक का ज़्यादा नुकसान होता है। मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगेगी और आपकी बाइक एवरेज और माइलेज भी बिल्कुल गिरा देगी, बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। इसमें हमने आपको कुल 6 पॉइंट बताए हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी बाइक बढ़िया एवरेज दे सकती है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।